इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ था कोरल ड्रा का कोर्स। आज है हमारे उस कोर्स की 3rd क्लास। तो अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी तो पहले आप जाएँ उन 2 क्लासेस को सीख के फिर मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप उन 2 क्लासेस से सीखें और फिर इधर आएँ ताकि आपको पिछले स्टेप्स की समझ आएगी तो ही आप आगे सीख सकेंगे। ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने सीखा था रेक्टेंगल टूल के ऊपर शेप टूल का यूज़। ठीक है? तो आज हम सीखने जा रहे हैं एलिप्स टूल के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, पॉलीगॉन टूल के ऊपर, स्टार टूल के ऊपर, इन सब के ऊपर हम सीखेंगे आज शेप टूल का यूज़। ठीक है? आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आने वाले वक्त में आपको लोगोस बनाने पड़ेंगे, कोई भी आप लोगो बनाना होगा, आपने सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी होगी तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। ठीक है? तो वीडियो का एंड तक देखें, कोई भी बात आपको समझ ना आए आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इससे फिर हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। हम भी कहते हैं कि यार चलें ऑडियंस सपोर्ट कर रही है तो हम भी अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए और से और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आए। ठीक है? तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा तो गाइस अभी हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, कोरल ड्रा हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है? हमने पिछली क्लास में सीखा था ये रेक्टेंगल टूल के ऊपर हमने सीखा था शेप टूल का यूज़। ठीक है? शेप टूल को हमने यूज़ करना सीखा था रेक्टेंगल टूल के ऊपर। तो आप पिछली क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पिछली क्लास जाके पहले देखें फिर आपको ये अगली क्लास भी समझ आएगी, क्योंकि ये जो आने वाली 3-4 क्लासेस हैं शेप टूल का यूज़ और इन शेप्स का टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बहुत ज्यादा इन फ्यूचर काम आने वाला है। ठीक है? आज हम सीखने जाएंगे ये एलिप्स टूल। एलिप्स टूल मतलब सर्कल ही होता है एक तरह का इसको, लेकिन एलिप्स होता है इसकी, एलिप्स होता है सर्कल ही एक टाइप का। ठीक है? लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल प्रेस करके आप बनाएंगे तो ये देख रहे हैं आप हर तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रॉपर एक सर्कल बनेगा। ठीक है? अगर आप कंट्रोल छोड़ देंगे तो ये आप देख सकते हैं ये एक ओवल शेप बना देगा। जिस तरह की आप बनाना चाहें उस तरह की आप शेप बना सकते हैं। ठीक है? इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है? दोबारा से हम ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे हम। ठीक है? कंट्रोल प्रेस करके जब हम बनाएंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है? हर तरफ से एक प्रॉपर सर्कल बना देगा। ठीक है? अब इसको इसके ऊपर हमने शेप टूल का यूज कैसे करना है, हमने ये सिलेक्ट किया शेप टूल। शेप टूल के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये ब्लू हो गया इसके बॉर्डर और एक डॉट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि इसका एक ही कॉर्नर होता है तो एक ही हमें कोना शो हो रहा है। ठीक है? अब अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें, जैसे रेक्टेंगल टूल के ऊपर भी 3 और शेप्स बनी हुई थी, इसके ऊपर भी 3 और शेप्स बनी हुई है। ठीक है? ये आप देख रहे हैं ये एक इसका 3 मीन्स के 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और एक पार्ट हमें इसका नजर नहीं आ रहा, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है? अगर हम इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहें तो ये हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर तो अब आपने एक बात अपने ज़हन में आपने नोट रखनी है कि अगर आप इसको अंदर से माउस को सर्कल के अंदर ही आप रखेंगे ना, तो ये आपको एक लाइन शो होगी, अंदर की तरफ एक लाइन काट जाएगा, जिस तरह एक पिज़्ज़ा का पीस स्लाइस एक कटा होता है उस तरह आपको शो होगा। ठीक है? और अगर तो आप इसको सर्कल से बाहर की तरफ ले जाएंगे, सर्कल से बाहर की तरफ ले जाएंगे तो आपको ये सेंटर वाली लाइन नहीं शो हो रही होगी। ठीक है? अगर आप इसको यूं ही सर्कल के अंदर रखेंगे तो आपको ये सेंटर में भी लाइन शो होगी और वैसे आपको शो नहीं होगी। ठीक है? ये हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है? दोबारा हम एलिप्स टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है? कंट्रोल प्रेस करके हमने इसका ये बना लिया। ठीक है? अब हम जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी शेप को अगर आप अपनी मर्जी से शेप देना चाहते हैं, ठीक है? ये 3 शेप्स हमें कोरल ने दी हुई है कि भाई ये 3 शेप्स आप बना सकते हो। ठीक है? ये आप कर सकते हैं। आप शेप टूल को सिलेक्ट करें। ठीक है? शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं, फिर भी आप इसको अंदर लेके आएंगे तो ये फिर लाइन बना देगा। ठीक है? और ऑटोमेटिकली ये इस पे चला गया। ठीक है? अगर आप इसको बाहर लेके जाएंगे ये वापस इस पे आ गया। ठीक है? अब आप इसके 2 मीन्स के कॉर्नर आपने जोड़ दिया, आपने कॉर्नर जोड़ दिया, दोबारा उसी तरह आपने एक सर्कल बना दिया तो ये दोबारा ऑटोमेटिकली इस पे चला गया। ठीक है? अब हम इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है? अब अगर आप किसी भी, मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी शेप को आप अपने हिसाब से डिजाइन करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने पिछली क्लास में रेक्टेंगल टूल का भी देखा था, इसके ऊपर भी हम अगर किसी अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, हम अपनी मर्जी का सर्कल बनाना चाहें, हम इसको करेंगे कंट्रोल क्यू करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि ये इसके हमें 4 कॉर्नर शो हो रहे हैं। ठीक है? सर्कल के वैसे तो कॉर्नर कोई नहीं होते, लेकिन ये इसके ऊपर शो हो रहे होते हैं। ठीक है? हमने लेट्स सपोज इधर क्लिक किया। ठीक है? इधर क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है? ये एक और शेप बन गई। ठीक है? ऐसे फिर अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्हें एरो से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ये एक और शेप बन गई। ठीक है? इधर से आप ये आपको एरो शो हो रहा है। ठीक है? इधर से भी आप इसको कॉर्नर से पकड़ें और कॉर्नर से पकड़ के ऐसे कर दें, ये एक इरेगुलर शेप बन गई। इसको कंट्रोल जी करके अनडू कर देते हैं हम। ठीक है? सबको अब कंट्रोल क्यू प्रेस करने से आप कोई भी किसी भी तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ये आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक और नई शेप बन गई है। ठीक है?
इसको सिलेक्ट करके हम कर देते हैं डिलीट। दोबारा एलिप्स टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस करके हम ये बनाएंगे, ठीक है। और शेप टूल से हम इसकी एक अपनी बना लेते हैं, शेप बना के रख देते हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस नहीं मैंने किया था, इस वजह से ये हमें सिर्फ डॉटेड लाइन शो हुई है। अब मैंने कंट्रोल क्यू पहले प्लस किया, फिर उसके बाद मैंने शेप टूल को सिलेक्ट किया। शेप टूल को सिलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं एक और बन गया, ठीक है, एक और शेप बन गया है, ठीक है। एक और मैं आपको मजे की बात बताता चलूं, अगर हमने इसको आपने अक्सर देखा होगा कि लोकेशन का जो लोगो लगा होता है अक्सर पोस्ट के नीचे, अक्सर पोस्ट के नीचे या फिर किसी भी चीज के लिए, और लोकेशन का जो परमानेंट लोगो है वो कुछ इस टाइप का ही है, ठीक है। आपने कभी जाके देख भी लेना है, सर्च भी कर लेना है, ठीक है। सर्चिंग वगैरह करते रहा करें यार, जो जो चीज मैं बताऊं आप उसके बारे में और डीपली स्टडी किया करें, खुद भी स्टडी किया करें, जो समझ ना आए फिर मेरे से आप पूछें, ठीक है। अब हम अगर लेट्स सपोज इसके अंदर एक और सर्कल बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके हम इसको इधर सेंटर में लाके कहीं पे रख देते हैं कि ये सेंटर बन रहा हो, ठीक है। ये आपको मैं बाद में शॉर्टकट कीज बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सर्कल सेंटर में आ गया, ठीक है। अब लोकेशन का लोगो किस तरह का होता है आपने देखा होगा, ठीक है। ये हम लेके आए हैं जी, इस बाहर वाले को हमने सिलेक्ट किया, बाहर वाले को सिलेक्ट करके हमने रेड कर दिया, अंदर वाले को सिलेक्ट करके हमने व्हाइट कर दिया। आपने देखा होगा लोकेशन का लोगो भी इस तरह का ही मैक्सिमम बना होता है, ठीक है। इसको आउटलाइन हम रिमूव कर दें तो ये हमने एक बना दिया, लोकेशन का लोगो बनाया हमने किसके यूज से बनाया, एक एलिप्स टूल को यूज किया और दूसरा शेप टूल को यूज करके हमने एक लोकेशन का लोगो बना दिया, ठीक है। अब हम इसको उठा के ले जाते हैं साइड पे, भाई साइड पे हो जाओ। वो हमने दूसरे वाले सर्कल को नहीं अंदर सेलेक्ट किया था, इस वजह से अंदर वाला सर्कल नहीं गया था। हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से हम कर देंगे इसको ग्रुप, ठीक है। शॉर्टकट कीज मैं आपको बाद में सिखाता हूँ कि शॉर्टकट कीज आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप कंट्रोल जी से ही ग्रुप करें, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं ये पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल जो है ना इसका तो इतना यूज होता है कि बस आप ना ही पूछें, ठीक है। ये लोगोस बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और अक्सर आपने कोई बनाना हो, मीन्स के कुछ भी डिजाइनिंग के लिए भी आपको बहुत ज्यादा काम आता है, कुछ भी शेप्स बनानी हो, ठीक है। ये एक ट्रायंगल इसने बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब जितने ज्यादा आप इसके कॉर्नर करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी अगर हम शेप देना चाहें, यहाँ से हम इस शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इस एक कॉर्नर को पकड़ के करेंगे तो बाकी कॉर्नर्स खुद होते जाएंगे, ठीक है। अब ये एक और नई शेप इसने बना दी है, ठीक है। अब इसको हम पकड़ के यूं लेके जाएं, अगर इस तरफ को लेके जाएं तो ये इसने एक और बड़ी बेहतरीन सी शेप बना दी है। कंट्रोल जेड करके हम इसको अनडू कर लेते हैं, ठीक है। ये था एक पॉलीगॉन ही। अब देखें एक पॉलीगॉन से हम क्या कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं, ये देखें। आप इसको जितना सर्चिंग करेंगे, जितना आप इसको यूज करेंगे, यूज करने से चीज आती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एज यू नो। तो फिर इसको हम जितना यूज करेंगे उतना हमें ये अच्छा तरीके से आएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे ले आऊं तो ये एक सर्कल बना दिया इसने, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, अब हमने एक पॉलीगॉन लिया था, एक पॉलीगॉन से हमने इसको क्या बना के रख दिया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है, उसके बाद आते हैं जी हम इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये, इसको हम नीचे एक और कॉर्नर नजर आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं स्टार टूल को। स्टार टूल को सिलेक्ट किया हमने, स्टार के भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार टूल हमने सिलेक्ट कर लिया और स्टार के भी हमें ऊपर कॉर्नर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये 5 कॉर्नर स्टार है, ठीक है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं और एक और स्टार यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये देख सकते हैं आप, ये 9 कॉर्नर स्टार बनकर डिफरेंट शेप का बना है, ठीक है। इसके आप कॉर्नर यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं, कंट्रोल क्यू, बल्कि नहीं पहले आपको मैं दूसरे वाला सिंपल सिखाता हूँ। ये इसको शेप टूल से हम इसको स्टार को भी अपनी मर्जी से आप स्टार कर सकते हैं, ये देखें ऐसे भी स्टार हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ऐसे करना चाहें ऐसा भी एक स्टार बन सकता है, ठीक है। जिस तरीके से मर्जी आप करना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेट्स सपोज हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद जब हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अब इसके कितने हमें वर्टिसेस शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिसेस शो हो रहे हैं। अब इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है। फिर लेट्स सपोज आप लाइन के सेंटर में कहीं क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे एक कोई अपनी मर्जी से एक वर्टिस बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप इधर ला के माउस को डबल क्लिक करेंगे तो एक और वर्टिस बन जाएगी, ठीक है। वर्टिस बनने के बाद आप इसको सिंगल क्लिक करें, ये इस नीचे वाले को सिंगल क्लिक करें या इसको क्लिक कर दें, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे आप तो ये देखें ये एक और तरह की शेप बनेगी। एक मिनट पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये डबल क्लिक किया और ये देखें। अब इसमें और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आप यूज करेंगे तो आपको ही तब ही आएगा, ठीक है। यूज करने से ही चीजें आती हैं, वैसे कोई भी खान बड़ा नहीं बन जाता, ऐसे ही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम उठा के साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ये इसके अंदर आए, जहाँ पे बेसिकली पॉलीगॉन होता है, हम जो चीज सिलेक्ट करेंगे वही शेप बनी आ जाती है, ठीक है। अब आप स्पाइरल बनाना चाहते हैं, स्पाइरल को भी अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत रेयर यूज होता है लेकिन ये फिर भी कभी ना कभी पोस्ट बनाने में काम आ ही जाता है, ठीक है। स्पाइरल टूल को भी साइड पे रखें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाए, कॉमन शेप्स में पहले आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे,
तो ये एक और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सी शेप्स नज़र आ जाएंगी, जिस तरह ये टेक्स्ट टूल की शेप होगी, कोई भी शेप्स होगी यहाँ पे आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, और तब तक आप अगर चैनल पर नहीं हुआ तो एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अगर पर्सनली गाइड करना पड़ा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता करके व्हाट्सएप पे आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर समझ जाए मैं आपको वीडियो कॉल पे समझाऊंगा। वीडियो कॉल पे